बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कुरान की एक मुअल्लिमा के साथ मिस्र में एक वाक़या पेश आया। उसकी एक साथी ने अपने शागिर्दों को सुनाया। वो हमेशा अपने शागिर्दों को नसीहत किया करती थी, कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तर्जमा: परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने में जल्दी की ताकि तू खुश हो। वो कहा करती थी कि मैं इस आयत से बहुत मुतासिर हूँ। जब भी मैं अजान की आवाज़ सुनती हूँ, अगर मैं किसी भी काम में मसरूफ़ हूँ, मैं अपने आप को ये आयत याद दिलाती हूँ और सब कुछ छोड़कर नमाज अदा करने में खड़ी हो जाती हूँ। रात को 2 बजे जब तहज्जुद का अलार्म बजता है, मैं गहरी नींद में मज़ीद सोना चाहती हूँ। ये आयत मुझे याद आती है और मैं जाग जाती हूँ। इस खातून के शोहर की आदत थी कि वो उसे फ़ोन पर खाने के मुतालिक हदायत देता था ताकि उसके घर पहुँचने पर गर्मा गर्म खाना तैयार मिल जाए और वो खाना खाकर सो जाए। एक दिन उसने फ़ोन पर अलग खाने की फरमाइश की। अंगूर के पत्तों में चावल बड़े जाते हैं और फिर उनको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया जाता है। ये डिश बड़ा टाइम लेती है। उसने पकाना शुरू कर दी। इतनी देर में अजान की आवाज़ सुनाई दी तो उसके सिर्फ 3 रोल्स रह गए थे, जिनके बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते। लेकिन उसने हस्बे आदत सब कुछ छोड़ा और नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई। उस खतून का शोहर उसे बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी सजदे में है और खाना अभी तक तैयार नहीं है। उसने देखा कि सिर्फ 3 रोल्स बनने रह गए हैं तो उसे शदीद गुस्सा आया और उसी गुस्से के आलम में उसने अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया। तुम अपना काम ख़त्म करके देगची चूल्हे पर रखकर भी नमाज अदा कर सकती थी। 3 रोल्स बनाने में कितनी देर लगती है। लेकिन उसकी बीवी की तरफ से कोई जवाब ना आया। जब वो उसके पास आया तो देखा कि सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो चुका है। अगर उसने हमारी तरह ये सोचा होता कि चलो कोई बात नहीं, पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर नमाज अदा करूँगी, तो उसका इंतकाल किचन में होता। मगर एक शख्स का इंतकाल उसी हालत में होता है जिस पर वो सारी ज़िंदगी गुजारता है और उसी हालत में वो दोबारा उठाया जाएगा। हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो फौत होगा। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल क्या है? उन्होंने जवाब दिया, नमाज को उसके अवालीन वक्त में अदा करना।